When Stipe Miocic knocked out Andrei Arlovski, the first thing he did was run over to where Dana White was and scream, "Give me my shot." एक टाइटल फाइट के लिए चिल्लाता हुआ ये शख्स स्टिपे मियोचिक है, जो कि इस वक्त यूएफसी का 2 टाइम्स एंड करंट हैवीवेट चैंपियन है और अपने मोर देन 10 इयर्स के करियर में अब तक यूएफसी के ऑलमोस्ट तमाम टॉप हैवीवेट फाइटर्स को धूल चटाकर खुद को यूएफसी का दी बेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम प्रूव कर चुका है। स्टिपे का एमएमए रिकॉर्ड 20 विन्स एंड 3 लॉसेस है, जो कि किसी भी एमएमए फाइटर के लिए एक सॉलिड रिकॉर्ड है। पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में मियोचिक इस वक्त नंबर 4 पर है और अपनी 2 टाइटल रेंज में 4 बार अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड करने के साथ साथ हैवीवेट डिवीजन में सबसे ज़्यादा यानी 9 बार फाइट नाइट बोनस चेक हासिल करने वाले इकलौते फाइटर हैं। तो चलिए टाइम स्टोन का यूज़ करते हुए 10 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ओहायो के एक लोकल एमएमए प्रमोशन से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाला एक लड़का कैसे दुनिया का बेस्ट हैवीवेट फाइटर कहलाया। He has now 4 times successfully defended this belt. This guy is guaranteed the best heavyweight of all time in the UFC. अमेरिकन स्टेट ओहायो में एक क्रोशियन फैमिली के घर पैदा होने वाले इस बंदे ने फरवरी 2010 में वहीं की एक लोकल एमएमए प्रमोशन NAAFS में अपने पहले अपोनेंट को जस्ट 17 सेकंड्स में हराकर अपने करियर का एक शानदार आगाज़ किया। फिर सिर्फ 1.5 साल के अरसे में बगैर कोई फाइट हारे और अपने तमाम अपोनेंट्स को इसी तरह से पहले या दूसरे राउंड में नॉकआउट करते हुए जून 2011 में अपनी 6th फाइट में वहां के चैंपियन बॉबी ब्रेंट्स को भी सेकंड राउंड में नॉकआउट करके वहां के चैंपियन बन गए। चैंपियन बनने के फ़ौरन बाद उसी मंथ ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि यूएफसी ने मियोचिक के साथ मल्टी फाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। यूएफसी में मियोचिक ने अपनी फर्स्ट फाइट जो बेल्ट्रन के अगेंस्ट लड़ी, जिसे ये यूनानिमस डिसीजन के साथ जीत के Full hooks and just kind of threw some punches to stay busy and end the round. उसके बाद अगली ही फाइट में अपने अपोनेंट को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके नॉकआउट ऑफ द नाइट का अवार्ड अर्न किया। फिर इसी तरह अपनी 9th फाइट भी एक प्रमोशनल न्यू कमर को सेकंड राउंड में नॉकआउट करके जीत ली। 9 कंसेक्टिव विक्ट्रीज के बाद सितंबर 2012 में मियोचिक ने स्टीफन स्ट्रूव को फेस किया, जहां इन्हें अपने कैरियर की पहली शिकस्त हुई। इनकी नेक्स्ट फाइट रॉय नेल्सन के साथ थी, जहां अपनी पिछली लॉस की वजह से बैटिंग में एक सिग्निफिकेंट अंडरडॉग होने के बावजूद मियोचिक ने रॉय नेल्सन को यूनानिमस डिसीजन से हरा दिया। नेक्स्ट फाइट में गैब्रियल गोंजागा को भी यूनानिमस डिसीजन से हराने के बाद इनकी अगली फाइट मई 2014 में जूनियर दो सांतोस से एक्सपेक्टेड थी, जिससे दो सांतोस ने हैंड इंजरी की वजह से पुल आउट कर लिया और मियोचिक ने दो सांतोस की बजाय ये फाइट फैबियो मेल्डोनाडो से लड़ी। मेल्डोनाडो को मियोचिक ने पहले ही राउंड के स्टार्ट ही में नॉकआउट करके परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट अर्न किया और दो सांतोस के साथ इनका रीस्केड्यूल्ड बाउट इवेंचुअली दिसंबर में हुआ। इस बैक एंड फोर्थ फाइट को मियोचिक यूनानिमस डिसीजन से हार गए और दोनों फाइटर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें फाइट ऑफ द नाइट बोनस दिया गया। मई 2015 में मियोचिक ने मार्क हंट को 5 राउंड्स तक चलने वाली वन साइडेड फाइट में TKO के जरिए हराकर सिंगल फाइट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स थ्रो करने का रिकॉर्ड बना लिया। इनकी नेक्स्ट फाइट एंड्रे अरलोस्की के साथ थी, जिसे इन्होंने 52 सेकंड्स ही में नॉकआउट करके परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट के साथ साथ यूएफसी की हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए टाइटल शॉट भी अर्न कर ली। स्टिपे मियोचिक 14 मई 2016 को UFC 198 में हैवीवेट चैंपियन फेब्रिसियो वर्डूम के खिलाफ ऑक्टागोन में उतरे। वर्डूम को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके मियोचिक ने न सिर्फ चैंपियनशिप बेल्ट बल्कि एक बार फिर से परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस भी अपने नाम कर लिया। मियोचिक ने अपना पहला टाइटल डिफेंस एलिस्टर ओवरीम के अगेंस्ट UFC 203 में किया। ऑल दो फाइट के स्टार्ट ही में ओवरीम ने मियोचिक को नॉकडाउन कर दिया, लेकिन मियोचिक जल्दी से वापस खड़े हो गए और फाइट में वापसी करते हुए राउंड खत्म होने से पहले ही ओवरीम को नॉकआउट कर दिया।
म्यूचिक का सेकंड टाइटल डिफेंस UFC 211 में जूनियर दो सांतोस के साथ रीमैच था। दो सांतोस म्यूचिक को ऑलरेडी एक बार क्लोज यूनानिमस डिसीजन से डिफीट कर चुके थे, लेकिन इस बार म्यूचिक ने एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया और शुरू ही में ऑक्टागोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। देन ग्राउंड एंड पाउंड से TKO के जरिए एज यूजुअल विक्ट्री एंड परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस चेक दोनों हासिल किए। म्यूचिक की नेक्स्ट फाइट UFC 220 में UFC के स्केरिएस्ट फाइटर फ्रांसिस इंगानू से हुई। This is the scariest man in the history of the sport. We're dealing with a guy who's capable of knocking any heavyweight unconscious with one punch that connects. ये UFC की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड एक्साइटिंग फाइट्स में से एक थी। म्यूचिक ने इंगानू को स्ट्राइक्स, क्लिंचेस, टेक डाउन्स एंड ग्राउंड कंट्रोल से 5 राउंड्स तक पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए यूनानिमस डिसीजन से जीतकर इंगानू को उसके UFC करियर की पहली शिकस्त दी। इसके साथ ही हैवीवेट डिवीजन में मोस्ट कंसेक्यूटिव टाइटल डिफेंसेस का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया और इस विक्ट्री के लिए म्यूचिक को क्रोएशियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों ने कांग्रेचुलेट किया। इनका नेक्स्ट टाइटल डिफेंस UFC के लाइट हैवीवेट चैंपियन डैनियल कॉर्मियर के अगेंस्ट था। चैंपियन वर्सेस चैंपियन की ये सुपर फाइट जुलाई 2018 में UFC 226 में हुई। अपनी पावर एंड स्ट्रीक की वजह से म्यूचिक इस फाइट में फेवरेट थे, लेकिन शॉकिंगली कॉर्मियर के डेबिलिटेटिंग आई पोक की वजह से वो पहले ही राउंड में नॉकआउट हो गए और मैच के साथ UFC की लॉन्गेस्ट हैवीवेट टाइटल स्ट्रीक भी एंड हो गई। Exactly what you gotta do. Oh, he got it done! He got it done! एक साल के बाद अगस्त 2019 में UFC 241 में इनका रीमैच हुआ। इस फाइट में भी कॉर्मियर के आई पॉक्स के बावजूद म्यूचिक ने खुद को संभाले रखा एंड एट लास्ट 4th राउंड में कॉर्मियर को नॉकआउट करके अपना हैवीवेट टाइटल रिक्लेम कर लिया। दोनों फाइटर्स अगस्त 2020 में UFC 252 में अपनी ट्रायलॉजी की कंप्लीशन के लिए एक बार फिर से ऑक्टागोन में उतरे और इस बार ये फाइट पूरे 5 राउंड्स तक चली। DC peels out and that's what allows these right hooks here that he lands. That was a big moment at the end of the round. Still hurt. Yeah. Able to land a right hand there. You wonder if Stipe knew that right hand. Beautifully here on the move to attack the body and head. दोनों ही फाइटर्स को एक दूसरे के आई पॉक्स को सफर करना पड़ा, लेकिन आखिरकार म्यूचिक को यूनानिमस विक्ट्री मिली, जिसके बाद UFC के कुछ फैंस जो कॉर्मियर को बेस्ट हैवीवेट फाइटर कहते थे वो खामोश हो गए और म्यूचिक इनआर्ग्यूएबली द बेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम बन गए। The winner and still Stipe Miocic, greatest UFC heavyweight champion of all time. जनवरी 2021 में UFC की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि म्यूचिक और इंगानू का हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच 27 मार्च UFC 260 के लिए स्केड्यूल्ड है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक बार फिर से फैंस में बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि इंगानू ने अपनी गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव की है और पिछली 4 फाइट्स में अपने अपोनेंट्स को पहले ही राउंड में बुरे तरीके से नॉकआउट किया है। इसलिए स्टीपे के कई बार खुद को बेस्ट प्रूव कर देने के बावजूद भी UFC के काफी सारे फैंस को लगता है कि इस बार इंगानू म्यूचिक को हरा देगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके ख्याल में इंगानू म्यूचिक को हरा सकता है या नहीं। और अगर आप फ्रांसिस इंगानू के कैरियर की भी हाईलाइट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जो मर्जी करें, बस जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। He wants one more shot at Stipe.